ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें ओपन प्रिजन एक मिनिमम सिक्योरिटी का फैसिलिटी होती है जहाँ पे कोई हाई वॉल्स नहीं होते, कोई बार्स नहीं होते, स्ट्रिक्ट लॉक्स नहीं होते, और जहाँ पे प्रिजनर्स जो है वो फ्रीडम के साथ, मतलब अपने रिलेटिव फ्रीडम के साथ और ट्रस्ट के साथ रहता है। और यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन पे फोकस किया जाता है रादर देन पीनेटिव कन्फाइनमेंट। मतलब जो पनिशमेंट मिलती है, नॉर्मल पनिशमेंट जो जेल में कैद करते हैं, उससे अलग करके ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि मीनिंग ऑफ प्रिजन। प्रिजन एक टाइप ऑफ जेल है, एक जेल है जो कि प्रिजन आर नॉट कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स और दी हाई वॉल्स। ठीक है, प्रिजनर्स यहाँ पे बार्स और हाई वॉल्स के पीछे नहीं रहते, यहाँ पे कोई कांस्टेंट सर्विलेंस नहीं होता है। और जो प्रिजनर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या कम्युनिटी सर्विस वर्क करते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है हमारा ओपन प्रिजन का, वो बेस्ड है ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन के ऊपर। ये जो तीनों चीज़ के ऊपर बेस्ड है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ऑब्जेक्टिव ओपन प्रिजन का यही है कि रिफॉर्म करना है, रिहैबिलिटेट करना है प्रिजनर्स को। उसके बाद ओवर क्राउडिंग ना हो, कन्वेंशनल जो हमारे प्रिजन्स है, नॉर्मल प्रिजन्स है, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना हो, इसलिए ओपन प्रिजन का प्रोविजन निकाला गया है। फिर सोशल इंटीग्रेशन ऑफ द कन्विक्ट्स को सोसाइटी में वापस लाना एक तरह का ऑब्जेक्ट रहता है पनिशमेंट देने का। तो और या फिर कट डाउन करना है हम लोगों को कॉस्ट को। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जब प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उसमें अलग अलग मतलब गवर्नमेंट के लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है ताकि हम लोग उसको पनिशमेंट दे सके, तो उसका कॉस्ट भी थोड़ा कट डाउन होता है। और प्रिजनर्स डिग्निटी एंड मेंटल हेल्थ भी मेंटेन रहती है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ओपन प्रिजन का? लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स होने चाहिए जिनका गुड कंडक्ट है, नॉन हैबिचुअल नॉन वायलेंट ऑफेंडर्स होने चाहिए, नॉट अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, मतलब अंडर ट्रायल प्रिजन जिसका अभी तक ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो नहीं होना चाहिए, और कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए उनका स्केप करने का, इनडिसिप्लिन का या फिर सीरियस ऑफेंस का, जैसे रेप और टेररिज्म। कैसे ये काम करता है? हाउ दी ओपन प्रिजन वर्क्स। यहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं होते। ओपन बैरक्स में रहते हैं इन लोग, डॉर्मेटरीज में रहते हैं, और यहाँ पे कोई लॉक्स या वॉच टावर नहीं होती। कभी कभी फैमिली मेम्बर्स अलाउ रहते हैं साथ में स्टे करने के लिए ताकि सोशल बॉन्डिंग बनी रहे। और डे टाइम में वो वर्क करते हैं, प्रिजनर्स बाहर जाते हैं, वर्क करते हैं फार्मिंग फैक्ट्रीज वगैरह में डे टाइम में, और उनका एक शाम को फिक्स टाइम रहता है वापस आने का, रिटर्न फिक्स इवनिंग में हम लोग वापस आ जाते हैं फिक्स टाइम पे। फिर वेज और सेल्फ डिसिप्लिन रहता है यहाँ पे। जो प्रिजनर्स होते हैं वो अर्न करते हैं वेजेस पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ताकि उन लोगों के पर्सनल एक्सपेंसेस मैनेज हो सके, और सेल्फ सफिशिएंट और डिग्निटी रहता है उनके पास, इंकरेज किया जाता है। ओपन प्रिजन से सेल्फ सफिशिएंसी एंड डिग्निटी इंकरेज की जाती है। फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट, अलाउ टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विसेज, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब ऐसे टाइप से लग रहा है कि उन लोग प्रिजन में है लेकिन एक्चुअली में उन लोग सारे काम कर सकते हैं, बस एक रिस्ट्रिक्शन लगे रहती है उन पर एनी टाइम कि वो प्रिजनर है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज बाय द मिनिमल स्टाफ, मैनेजमेंट बहुत कम स्टाफ से रहता है, और ये पूरा फोकस यहाँ पे ट्रस्ट एंड रिफॉर्मेशन पे होता है, फोर्स पे नहीं होता है। एडवांटेजेस क्या है ओपन प्रिजन के? तो रिहैबिलिटेशन करना है अपने को, सोशल एडजस्ट, मतलब दोबारा से उस व्यक्ति को सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने का एक तरीका है। लो कॉस्ट रहता है यहाँ पे। ट्रेडिशनल जो प्रिजन रहता है बहुत कॉस्ट लगते हैं उसमें, उसको मेंटेन करने में। हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में वही है कि रिड्यूस करता है। फ्रीडम रिड्यूसेस, अच्छा हाँ, फ्रीडम मिलती तो स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होता प्रिजनर्स का। ओवर क्राउडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है रेगुलर जेल्स की, और फैमिली टाइज मेंटेन रहता है। फैमिली या तो रह सकती साथ में या तो फिर विजिट कर सकती है, ये बहुत असेंशियल होता है रीइंटीग्रेशन के लिए। और एक केस लॉ देखेंगे, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978। इस केस में यही होता है कि प्रिजनर्स जो रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को एम्फोसाइज करती है, जो प्रिजनर्स होते हैं वो recommended humanitarian prison practice including reforms like open prison। मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज करता है इस चीज़ के ऊपर कि जो प्रिजनर्स राइट रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, अपने को फोकस करना है, और ह्यूमैनिटेरियन प्रिजन प्रैक्टिसेस को रेकमेंड करते हैं कि इंसानियत मेंटेन रहे। और इसके लिए हम लोग रिफॉर्म के लिए हम लोग ओपन प्रिजन का भी प्रोविज़न निकाले हैं।
Prison problem in India and suggested reform and role of prisoners' right in prison reform. इंडियन प्रिजन में अर्जेंट नीड है रिफॉर्म के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड होने के बावजूद, जुडिशियल इलेक्शन होने के बावजूद कई प्रिजन्स जो हैं वो ओवर क्राउडेड है, वहाँ पे पुअर लिविंग कंडीशंस है, कस्टोडियन वायलेंस होता है और रिहैबिलिटेशन नहीं होता है। प्रिजन रिफॉर्म बहुत असेंशियल हो जाता है ताकि जो प्रिजन सिस्टम है इंडिया का वो अलाइन कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से और ह्यूमन डिग्निटी से। अब मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडियन प्रिजन्स यही है कि ओवर क्राउडिंग है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के में दिया है, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडियन जेल्स हैं वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा भरे हुए हैं और 70% जो प्रिजनर्स हैं हमारे वो अंडर ट्रायल है, मतलब अभी तक कोई उनका कन्विक्शन हुआ ही नहीं है। अंडर ट्रायल क्राइसिस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा अंडर ट्रायल क्राइसिस। जो भी बहुत सारे जो ट्रायल्स होते हैं वो डिले में चल रहे हैं, मतलब बहुत डिले ट्रायल हो रहा है। इसकी वजह से प्रोलॉन्ग डिटेंशन, में लंबे समय तक डिटेंशन होता है विदाउट कन्विक्शन। कन्विक्शन नहीं होता तब भी डिटेंशन लंबे समय तक चलते रहता है और ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। पुअर लिविंग कंडीशन, जो इनएडिक्वेट फूड रहता है, सैनिटेशन भी अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, एकोमोडेशन अच्छा नहीं है और वुमेन और मेंटली इल प्रिजनर्स ज़्यादा सफ़र करते हैं इंडियन प्रिजन्स में। देन custodian torture and death, allegations of physical abuse and tortures or death in the custody। एलिगेशन मतलब वही है कि यहाँ पे एलिगेशंस लगते रहते हैं फिजिकल अब्यूज़ के, टॉर्चर के और डेथ भी हो जाती है कस्टडी के अंदर। इंडिकेट्स पुअर अकाउंटेबिलिटी एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द प्रिजनर स्टाफ। प्रिजनर स्टाफ उतने एजुकेटेड नहीं है, उतने उनके पास ट्रेनिंग नहीं है और वो अच्छे से इसको अकाउंटेबल, मतलब इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल भी नहीं रहते हैं प्रिजन स्टाफ। फिर लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन मीन्स बहुत कम यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं और जो रिलीज प्रिजनर्स होते हैं वो बहुत हार्डशिप फेस करते हैं सोसाइटी में वापस रीइंटीग्रेट करने के लिए। फिर करप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ब्राइबरी और फेवरेटिज्म बहुत चलता है, किस किस में, पैरोल में, बेल में एंड फैसिलिटीज़, ऐसे ही प्रिजन फैसिलिटीज़ में। और जो मार्जिनल ग्रुप्स है वो ज़्यादा निगलेक्शन फील करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। फिर सजेशंस क्या क्या रख सकते हैं हम लोग इम्प्रूव करने के लिए प्रिजन सिस्टम इन इंडिया। पहला है स्पीड ट्रायल फॉर द अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स का फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना है और उनको जल्दी से जल्दी उनके केसेस को वो करना, सुनना है। हार्मोनाइज प्रिजन कंडीशन, जो इम्प्रूव करना है फूड, हाइजीन, हेल्थ केयर एंड मेंटल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है और ताकि और अपॉइंट करना ज़्यादा प्रिजन मेडिकल ऑफिसर्स एंड काउंसलर। मतलब यहाँ पे बेसिकली प्रिजन कंडीशन को थोड़ा सा ह्यूमेन बनाना है, लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिट करना है, मतलब उसको फिक्स करना है। देन open prison and semi open jail, expand open prison that encourage trust, freedom and reform। open prison का कॉन्सेप्ट को लाना है, इससे जो है ना वो कॉस्ट भी कम होगी और ओवर क्राउडिंग भी कम होगी। ट्रेनिंग देना है प्रिजन स्टाफ को, किसके बारे में, ह्यूमन राइट्स, साइकोलॉजी और नॉन वायलेंस मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देनी है प्रिजन स्टाफ को। टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है, सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि मतलब देख सके हम लोग अब्यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करना है बेल का, पैरोल का और ग्रीवियंस रेड्रेसल का। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और एनजीओज़ का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बढ़ाना है। सिविल सोसाइटी, इनवाइट सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ फॉर काउंसलिंग, एजुकेशन एंड लीगल एड। फिर सेपरेट फैसिलिटी फॉर वुमेन एंड जुवेनाइल्स, सेपरेट जेंडर सेंसिटिव रखना है और चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच को रखना है प्रिजन्स को। अब प्रिजनर्स के राइट्स क्या क्या हैं इन दी प्रिजन रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 21 में हर प्रिजनर्स का भी राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है। आर्टिकल 14 और 19 बात करता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर लगा सकते इक्वालिटी। 14 बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में और ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, तो ये भी प्रिजनर्स के पास होते हैं बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसमें भी लगा है। लीगल रिकॉग्निशन, जुडिशियल रिकॉग्निशन क्या क्या है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 लैमा केस है प्रिजनल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। सॉलिडारिटी कन्फाइनमेंट जो होता है, माने जो कठोर कारावास जो होता है वो विदाउट जुडिशियल अप्रूवल अगर करते हैं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। शीला वर्सा वर्सेस
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 का केस है। यहाँ पे राइट्स ऑफ द वुमेन प्रिजनर्स के बारे में बात किया गया। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1987 का केस है। यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई थी अरेस्ट और कस्टोडियन सेफ्टी के ऊपर। फिर लीगल एड लेने का अधिकार है प्रिजनर्स के पास में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और कोर्ट का एक्सेस का अधिकार है। उनको भी ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करना है। उनको भी एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन का अधिकार है।